इला जोशी का ऑडियो चालू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थितियां व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आम प्रारब्ध अनुसार सभी को अपने परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 पौष मास कृष्ण पक्ष की षठ तिला एकादशी व्रत तिल का दान करे यज्ञ करे दान करे तप करे एकादशी व्रत करे निर्जला व्रत करे या फलाहार व्रत करे और ये एकादशी रात्रि 8:31 तक है। उसके बाद द्वादशी लग जाती। आज है ज्येष्ठा नक्षत्र। ये कल सुबह 8:25 तक उसके बाद भी ज्येष्ठा नक्षत्र ही। तो आज है शनिवार। शनि देव की आराधना उपासना का दिन है और शिशिर ऋतु चल रही।
यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री। वायु की गति 5-6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। इसी सन 2025, 25 जनवरी, 25 जनवरी 2025, कलयुग का प्रथम चरण, 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राज्य भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 9 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवा। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने कल श्लोक नंबर 9 पर विवेक विचार किया था कि भगवान के भक्त कैसे भजन करते हैं, भक्ति करते, भक्ति किस प्रकार से करते, किस प्रकार से भगवान को भजते हैं, यही भगवान यहाँ कह रहे हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्त्यश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान के भक्त किस प्रकार, तो कहते हैं निरंतर भगवत बुद्धि वाले हो। ये भगवत बुद्धि जो है निरंतर अखंड, जैसे वो सुनार होता है ना, सुनार को अपनी दुकान में बैठा है तो वो आभूषण देखता है, बेचता भी है, लेकिन उसकी बुद्धि सुवर्ण बुद्धि होती है, सुवर्ण बुद्धि से सुनार। ऐसे ही भक्त जो होता है भगवत बुद्धि वाला, वो संसार को देखता है लेकिन वो संसार में परमात्मा ही है।
उससे भगवत बुद्धि सर्वत्र है। जैसे सुनार को अपनी दुकान में सुवर्ण बुद्धि है आभूषणों में, ऐसे ही संसार के ये देश काल विषय नाम रूप गुण भौतिक अध्यात्म दैव सारा संसार उसकी बुद्धि में भगवतमय है। निरंतर भगवान में बुद्धि लगाने वाले कि वे सदा सर्वत्र सब भगवान की माया है, भगवान की लीला है, भगवान का खेल है। इसलिए भगवान के सिवा और कोई संसार को चला नहीं सकता। जीव का जीवन भी भगवान के द्वारा ही चलता, जगत भी भगवान चलाते, देवी देवताओं को भी भगवान ही तो सब रूप में स्वयं चलाते हैं और चलते भी है। ये बड़ा आश्चर्य है, अद्भुत माया है भगवान। इसीलिए जिसकी बुद्धि भगवान में लग गई है तो भगवत बुद्धि से वो निरंतर सर्वत्र भगवत अनुसंधान बनाए रख, उसे कहते मत चित्ता मदगत प्राणा। जिसके प्राण यानी इंद्रिया 10 इंद्रियम और अंतकरण मन बुद्धि, जिसकी सारी वृत्ति और प्रवृत्ति भगवान को समर्पित है, तो ये मदगत प्राणा यानी संपूर्ण जीवन भगवान को समर्पित है, पूजा अर्चना करते हैं समर्पित भाव से। और एक जीवन जो परमात्मा को अर्पण है, इतना नहीं मृत्यु भी प्राण यानी प्राण का त्याग की इच्छा वाले, भगवान के लिए परमात्मा निमित्त अपने प्राण त्यागने की इच्छा वाले कि मेरे प्राण भगवान के स्मरण में छूटे। जब प्राण तन से निकले राम तेरा नाम, तो उस तरह प्राण त्याग की इच्छा वाले, परमात्मा के स्मरण से प्राण त्याग की इच्छा वाले मदगत प्राण परस्परम भावयंत। अब ये भक्त लोग साधक लोग आपस में मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो परमार्थ विषयक भगवान के नाम रूप लीला ऐश्वर्य विभूति की चर्चा कर, परमार्थ ज्ञान में परस्पर लगे रहते, एक दूसरे को समझाते हैं समझते हैं, बोध करते हैं कराते हैं, समझते हैं समझाते हैं, बोधयंत परमात्मा के प्रभाव को जानते हैं ना, भक्त है तो परमात्मा को यथार्थ रूप से जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं कि परमात्मा से बढ़कर और कोई नहीं है, गुण प्रभाव सहित। बोधयंत और कथयंत, और कथाकार, हमारे देश में तो लाखों कथाकार है। अभी कुंभ मेला लगा है, वहां भगवान की कथा चलती रहती, सब कहीं भी जाओ आप टेंट में तो वहां भगवान की पूजा कीर्तन कथा, तो कथा करते रहते भगवान के ऐश्वर्य की, विभूति की, भगवान के गुण की, भगवान की लीला, भगवान के नाम रूप की पूजा आराधना लगे रहते। सततम कहा, नित्यम निरंतर, और फिर भगवान की आराधना करते हुए तुष्यंती संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न होते हैं, संतोष को प्राप्त होते हैं, खुश होते हैं, मुक्त होते हैं। तो इस तरह वह सब भगवान में रमंती च, तुष्यंती के बाद कहा रमंती, भगवत स्वरूप में रमण करते। जैसे माता होती है वो शिशु में रमण करते, 1 साल का 6 महीने का, और शिशु है वो माता में रमण करते, दोनों एक दूसरे में रमंती कहते इसको।
एक दूसरे में, परस्पर रमंती, जैसे प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे में रमंती परस्पर, वैसे ही यहाँ, क्योंकि उनका सारा जीवन परमात्मा में लग चुका है। खेलते हैं, रमंती का मतलब है खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, भगवान में मस्त रहते, और फिर वह हर्ष तृप्ति को भी प्राप्त होते, आनंद को प्राप्त होते। तो संसार में जितने भी सुख है, मनुष्य जो सुख ले, वो सुख ये परमार्थ भजन से बहुत ही निम्न कोटि का, यानी संसार में परमार्थ से बढ़कर और कोई सुख नहीं। संसार में मनुष्य को तीन प्रकार के सुख मिलते हैं, कंचन, कामिनी और कीर्ति। कंचन यानी पैसे में रति होती, तो कंचन, कामिनी, कीर्ति। और कामिनी में भी रति होती है, संतति होती है, परिवार होता है। और फिर जो पैसा है, उसमें संपत्ति से तुष्टि होती है कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है, मोटर है, गाड़ी है, बंगला है, संपत्ति। और ये जो मनुष्य इंद्रिय विषय भोग करता है तो उसे तृप्ति होती कि आज मजा आ गया, बढ़िया खाना खाया, बढ़िया ये किया, फिल्म देखी, नाच गान किया, तो इंद्रियों के विषय को तृप्त होता है, तो उसको तृप्ति लगती कि इंद्रिय के विषय, आंख को अच्छा रूप देखने को मिला, कान को अच्छा सुनने को मिला, रसनेन्द्रिय को बढ़िया खाना मिल गया, चमड़ी को एसी कमरा मिल गया, और इस तरह तृप्ति होती इंद्रिय विषय भोग। तो देह इंद्रिय पोषण में मनुष्य को तृप्ति होती है, उसे मत लगता है सुख है, मजा आ रहा है, लेकिन वो सारी मजा जो है वो क्षणिक है। जो परमात्मा के भजन में लगा हुआ है उनका सुख अखंड है, रमंती, निरंतर। तो वो भगवान में कैसे रमण करते हैं? एक तो शास्त्रों में कहा कि वो बालवत रमंती, बच्चे की तरह, शिशु की तरह परमात्मा में रमण करते। दूसरा कहा मूढ़वत, मूढ़ यानी मूर्ख की तरह भगवान में मस्त रहते, मूढ़वत। तीसरा कहा जड़वत, जड़ की तरह परमात्मा में रमण करते। चौथा कहा प्रियवत, प्रिय, सबको प्रिय हो जाते, भगवान को भी प्रिय, भगवत प्रिय भाव से उसमें रमते हैं। और ये जो कंस है, शिशुपाल है, ये लोग भगवान में अप्रियवत रमनते, भगवान को गाली देते हैं, भगवान का विरोध करते, तो भी वो भगवान के भक्त है। रावण भी वैसे भगवान को मानता नहीं है, लेकिन भगवान का स्मरण करता, अप्रियवत, भगवान उसको प्रिय नहीं है। शिशुपाल को भी, दुर्योधन को भी अप्रियवत स्मरण कर। तो ये सब भगवान के भक्त है। और यहाँ जो कहा संतोष, संतोषाद अनुत्तमम सुखम लाभ, मनुष्य जीवन में यदि कोई संतुष्ट है ना, तो उससे सर्वश्रेष्ठ सुख का लाभ होता है। संतोषी नर सदा सर्वत्र सबसे सुखी रहता है, और असंतुष्टि मनु सदा सर्वत्र सबसे दुखी रहता है, कभी संतुष्ट, असंतुष्ट। तो संसार में जो संतुष्टि है भगवान में, परम संतुष्टि, इसीलिए खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, सदैव 24/7, सततम, नित्यम का मतलब है सततम भगवत मस्ती में रहते हैं। तो इस तरह यह जो भगवान के भक्त है, बोधयंत परस्परम,
यदि परस्पर बोध का संयोग नहीं है तो क्या करते हैं? तो कहते कथयंत माम कथयंत, भगवान के ज्ञान बल ऐश्वर्य लीला जो भी है, परमात्मा की लीला गुण, उन सब को कहते, और दूसरे सुनने वाले सुनते हैं, उनको भी आनंद आता है। कहने वाले को कहने में आनंद आता है, जैसे कथाकार है। अभी आजकल यहाँ तो लाखों लोग इकट्ठा हुए कुंभ मेले में, और वहां उसका प्रयोजन ही ये है। कुंभ मेला किसके लिए? भगवान की कथा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भोजन कर टेंट में वहीं सो जाते हैं, और फिर भोजन कर लेते हैं, भजन करते, तो लाखों भक्त इकट्ठा हुए। तो प्रयागराज में जो मेला है वो भक्तों का मेला, भगवान की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, और इस तरह भगवान में मस्त रहते। ये सारा जो उत्सव है उसमें मनुष्य भगवतमय हो जाता है। कथयंत में भगवत कथा हो जाती है, जहां एक परमार्थी है, भगवत कथा को करने वाला है, और दूसरा सुनने वाला है, यानी एक साधक है, दूसरा सिद्ध है। एक जानता है भगवान की कथा, और दूसरा है केवल सुनता है। तो परमार्थ को वो समझता है अच्छी तरह। कौन? जो कहने वाला है, वो कहने वाला है, वो परमार्थ तत्व को अच्छी तरह जानता है। लेकिन सुनने वाला है, वो समझने की कोशिश करता है, समझता नहीं है पूरा, लेकिन वो कथा सुनने से उसे अच्छा लगता है कि भाई मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। लेकिन वो करने वाले को तो पूरी समझ है, वो बिना समझ के पूरा कथा कर कैसे? इसीलिए भगवत कथा में दोनों, एक कथाकार होता है, उसकी साधना होती है, तप होता है, तब वो कथा कर सकता है, अनुभूति होती। तो भागवत कथा हो जाती है। भगवत कथा होना आसान, दुनिया में सबसे कठिन काम यदि कोई है तो भगवत कथा करना, भगवान के गुण गाना। वही जो भी शास्त्र के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार भगवत कथा सुनना और सुनाने वाला, ये तो बहुत ही दुर्लभ। क्योंकि वो जो भगवत कथा करने वाला है वो भगवान की ही बात करेगा। आजकल थोड़े हमारे कथाकार है जो यहाँ वहां की राजनीति की बातें करने लगे, लेकिन वो दूषित होती है कथा भगवान की। वो जो वास्तविक कथाकार है वो भगवान की ही कथा कर, तो वह परमात्मा के सिवा और यहाँ वहां कहीं शास्त्र के अनुसार परमार्थ की बात ही, हाँ दृष्टांत देते हैं, लेकिन वो शास्त्र के अनुसार परमार्थ परमात्मा के विषय में ही कहेगा। तो कोई भी बात करेगा, वास्तविक कथाकार जो है ना, वो परमात्मा की ही करेगा, परमात्मा का कथन करेगा, परमात्मा का बोधन करेगा। और क्या होगा? नित्यम तुष्यंती, नित्य संतुष्ट रहता, परमात्मा की कथा में संतुष्ट, उन्हें संतोष होता है। कैसा संतोष होता है? जैसे बहुत ठंडी चल रही है ना, यहाँ तो ठंडी है, और उसमें यदि कोई गर्म हीटर की हवा आ जाती है, गर्म हवा आने से ठंडी के मौसम में संतुष्टि होती। अरे बाहर तो बहुत ठंडा है, कमरे के बाहर लोग निकलते नहीं, कमरे में उनको संतुष्टि होती कि भाई गर्म हवा आ रही है, हीटर चल रहा है, बाहर तो बहुत ठंडी है। तो उसे ठंडी हवा से छुटकारा मिल जाता है, और गर्म हवा से संतुष्टि होती। उसी प्रकार ये जो मनुष्य है, संसार की मोह माया में लगा हुआ है, नाम रूप संसार,
और परेशान है ना, संसार की अनेक परेशानियों से परेशान है, तो वह परमात्मा का सत्संग सुनता है, ज्ञान की बात सुनता है, तो उसे संतुष्टि होती है। तो परमात्मा विषयक श्रवण करने से उसे थोड़ी सुख शांति और संतुष्टि का अनुभव होता। हालांकि कोई आचार्य है, ज्ञानी है, और वो यदि कहते हैं और सुनने वाला यदि श्रद्धा भक्ति से सुनता है तो उसे खूब लाभ होता है। लेकिन श्रद्धा भक्ति नहीं है, सुनता, फिर भी उसे लाभ होता है। ऐसा नहीं कि श्रद्धा भक्ति से, क्योंकि ठंडी हवा जो है, गर्म हवा है, वो चाहे उस जो श्रद्धा रखे या ना रखे, वो तो हवा लगेंगी, सत्संग की हवा लगेंगी। लेकिन जो श्रद्धा भक्ति से सुनता है उसे खूब लाभ होता है। जैसे आपने भागवत कथा के विषय में सुना होगा कि सुखदेव जी जब यहाँ भागवत कथा कह रहे थे, परीक्षित भागवत कथा सुन रहे थे। सुनते सुनते 3 दिन पूरे हो गए भागवत कथा। 3 दिन हो गए, सब देखते हैं, वो तो वहीं बैठे हुए परीक्षित राजा। 3 दिन तक न कुछ खाया है, न कुछ पिया है, न कहीं सोए हैं, वैसा का वैसा बैठ के सुनते रहे। तो ये उनकी श्रद्धा भक्ति। ऐसी श्रद्धा भक्ति हो तो भक्ति कथा भीतर उतरती है, जीवन में आती है। लेकिन आजकल लोग कथा करते हैं, भागवत कथा, वो परीक्षित की कहानी, आजकल तो कथा करते तो कथा में ही सब पेप्सी कोला और वड़ा पाव और दही चटनी और सब चलता रहता है, खाते रहते पीते रहते, और वहां कथा का, आप कथा करो, भागवत कथा कर रहे महाराज जी। तो इस तरह यहाँ हमने देखा एक कथा ऐसी, बड़ी आशे बड़े सेठिया थे, करोड़पति, तो बस चलता रहता है, वो वेटर आके सबको खिलाता रहता है, और वो कथा 3-4 घंटे चलती है, तो जिसको चाहिए। तो ये बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ये जो व्रत है, खासकर मनुष्य की मनोबल आत्मबल की परीक्षा, उसकी भूख प्यास सहना, ये अत्यंत कठिन साधना है। इसलिए आज एकादशी है, निर्जला व्रत कहेंगे तो सब सुनेंगे, लेकिन करने वाले तो लाखों में कोई एक ही होगा, विरला। क्योंकि 24 घंटे भूख प्यास को सहन करना ये अत्यंत कठिन। अरे भाई, एक ब्रेकफास्ट को भी सहन नहीं करना, एक भी छोड़ना नहीं चाहते, ब्रेकफास्ट भी नहीं, लंच भी चाहिए, डिनर बीच में भी चाहिए। अरे वो क्या साधना करेगा? फिर वो दवाई खाएगा, डॉक्टर के पास लेफ्ट राइट करता रहेगा। तो ये जो भूख प्यास को मनुष्य सहन करे, जिसे उपवास व्रत कहे, ये अत्यंत कठिन साधना है। आज एकादशी व्रत है, और एकादशी व्रत तो उसमें मनोबल चाहिए, आत्मबल चाहिए, निष्ठा चाहिए। तो परीक्षित जी एक 7 दिन तक भूखे प्यासे रहकर कथा सुनी, और उसको मोक्ष भी हो गया। देखो, परीक्षित जैसा और कोई साधना, केवल भागवत कथा सुनकर उसका मोक्ष हो गया 7वें दिन। परीक्षित तरह कोई कथा सुनता है तो उसका मोक्ष हो जाता है 7वें दिन, क्या 7 मिनट में भी हो जाता है। लेकिन परीक्षित जैसी निष्ठा श्रद्धा भक्ति है, तो फिर मुझे इससे कोई कष्ट नहीं है, भूख प्यास से उसका कोई रिश्ता ही नहीं है। इतना समय परमात्मा के भजन में लगा दी, क्योंकि उसमें इतना आनंद उसे आ रहा है भगवान की गुण लीला कथा का वर्णन सुनने में। तो वही उसके लिए अमृत हो गया है, अमृत। और कुछ खाने पीने की सोचने की जरूरत नहीं है, भगवान की कथा ही अमृत। कथा तव कथा अमृतम।
भगवान की कथा अमृत की तरह प्यास बुझा रही है। भगवत कथा के संदर्भ में जब ऐसा अमृत लगता है तो समझना कि आपका मन उसमें रमंती, ये रमंती अमृत जैसा लगता है। दीर्घ काल से विदेश प्रवास करके आया हुआ पति जो है ना, विदेश से आया है, तो फिर वो पत्नी जो है उसको तो घर में बच्चे भी है, घर का काम भी है, लेकिन वो पति आया है, बैठा है सोफा में, उसके पास बैठने की इच्छा होती, क्योंकि विदेश से आया है और सभी घर के कार्य भी करने हैं, तो घर के कार्य को छोड़कर उस पति के पास बैठने की इच्छा पत्नी को होती, मन रमता है, लेकिन घर का काम भी तो करना है, तो सहन नहीं होती, बेचैनी होती, अरे वो पति बैठा है अकेला, मैं घर के काम में लगी हूं, बेचैनी होती। ऐसे ही भक्त को भगवान की भक्ति में बेचैनी होती, भगवान के साथ रहने की बेचैनी होती। और उनको बड़ी बेचैनी इतनी होती है कि वो सोचते, अरे भगवान की कथा एक क्षण भी रुकनी नहीं चाहिए, प्रत्येक क्षण भगवान की कथा का श्रवण होता रहे, दर्शन होता रहे, भगवान का स्मरण होता रहे, यानी निरंतर भगवतमय वृत्ति प्रवृत्ति बनी रहे। बाकी संसारी वृत्ति में फिर उसे रुचि नहीं होती, तो संसारी को संसारी वृत्ति प्रवृत्ति में रुचि हो जाती है ना, उसे लगता है अरे ये क्या है, कुछ नहीं है, बहुत फीका है संसार की सारी वृत्ति और भगवत वृत्ति और भगवत प्रवृत्ति में अमृत का लाभ होने लगा, वो अमृत की तरह उसको लेते हैं, एक क्षण भी उसके बिना उनको नहीं रहता। भगवान के श्रवण दर्शन और श्रवण में रमण होता है। यदि थोड़ा भी व्यवधान बाधा आती है तो असह्य हो जाता, अरे ये क्या हो गया, एक क्षण भी बाधा नहीं आती, इसीलिए कहा नित्यम, क्योंकि ऐसा जो रमण होता है ना वह नित्य हमेशा रमण उसी में होता है। तो यहाँ भगवान ने सदा सर्वदा सर्वत्र भगवतमय रमण होता है, संतोष होता है। भगवान ने यहाँ दो शब्द का प्रयोग किया, तुष्यंती च रमंती च, संतोष और रमण वैसे तो एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा फर्क है। जो अपने आप प्रारब्ध अनुसार जो हमें मिलता है हो जाता है, वह संतोषप्रद माना जाता है। और जिसके लिए प्रारब्ध अनुसार हमारा प्रयत्न हुआ है, उस प्रारब्ध प्रयत्न के कारण रमण माना जाता है। देखो, प्रारब्ध के अनुसार संतोष और प्रारब्ध के अनुसार जो पुरुषार्थ है प्रयत्न परमार्थ के लिए, उसे रमण कहते हैं। तो इस तरह जब मनुष्य कथा में जाता है तो उसे संतोष होता है कि भगवत कथा में प्रारब्ध है, कथा में आ गए, लेकिन फिर वह कथा में वहां उसका पुरुषार्थ होता है, बड़े उत्साह से बैठ जाता है आगे लाइन में आसन लगा के, तो पुरुषार्थ पूर्वक वो कथा सुनता है, उसे रमण कहते हैं। प्रारब्ध से प्राप्त कथा में उसका रमण होता है, यानी प्रारब्ध के अनुसार प्रयत्न के कारण रमण माना जाता है। इसीलिए प्रारब्ध भोग के कारण जो प्राप्त होता है उससे परमात्मा का ही है, ऐसा जानकर
संतोष होता है कि अरे मेरा प्रारब्ध है, परमात्मा का ही है और परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त है, प्रारब्ध तो परमात्मा के द्वारा ही है, तो संतोष होता है। और अपनी तरफ से जो प्रारब्ध के अनुसार प्रवृत्ति करता है उसे रमण कहते हैं। अपनी ओर से मंदिर जाता है, दर्शन करता है, तीर्थ यात्रा जाता है, ये रमनती है। तीर्थ यात्रा में जाना, कथा में जाकर श्रवण मनन चिंतन करना, पुस्तक लिखना, ये रमण है। वह करने का कारण रमण है। प्रारब्ध से मिल गया लेकिन उसमें उसने फिर लिखना शुरू कर दिया, या फिर तीर्थ यात्रा में जाना, प्रारब्ध में योग आ गया तो रमण होता है। संसार में देखा गया है कि मनुष्य को जो विषय वस्तु अत्यंत अच्छी लगती है ना, उसमें उसका मन रमण करता है। मनुष्य का मन ऐसा है। जैसे खाने में भी आप भोजन करने बैठे हैं और उसमें यदि कोई चीज बहुत बढ़िया बन गई है, रस मलाई बढ़िया है, तो आपका मन उसमें रमण करने लगता है। वो रसमलाई वाला आया, अभी नहीं आया, आएगा, आ गए, अरे रसमलाई। तो बाकी और सब खाता है, 10 आइटम है, लेकिन रसमलाई और एक दे देना, तो उसमें रमण करता है। क्योंकि अत्यंत प्रिय है, इतनी 10-15 आइटम है लेकिन रसमलाई बड़ी प्रिय है, तो मन उसमें रमण करने लगता है। संसार में ऐसा नियम है, जिसको जो विषय वस्तु अत्यंत प्रिय लगती है ना, उसी में उसका रमण होता है। जैसे आजकल प्रेमी प्रेमिका होते, प्रेमिका का मन प्रेमी में, प्रेमी, इस तरह उनका मन रमण करने लगता। और ये जो रमण है उसमें फिर उधर के लिए प्रवृत्ति होती, वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों होती है। रमण में वृत्ति भी होती है, प्रवृत्ति भी होती है। बोधयंत परस्परम में संतोष प्रधान है, क्योंकि वह संतुष्टि है। भगवान की कथा एक दूसरे को कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सुनाते हैं। और यहाँ परमार्थ जागृति रहती है, ये बड़ी है परमार्थ जागृति। स्वयं उसमें अपना प्रयत्न जो है वो रमनती है। और जो प्रारब्ध से प्राप्त हो जाता बिना प्रयत्न के, वही यहाँ तुष्यंती, अरे यार तो भगवान की कथा मिल गई, संतुष्ट हो जाता और बैठ जाता है कथा में। कथयंत में स्वयं प्रयत्न करता है और तुष्यंती में प्रयत्न के बिना ही प्राप्त हो जाए, तो इस तरह उसे उसमें अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। तो संसारी मनुष्य को जैसे संसार की बातों अच्छी लगती है, संसार की गपशप बहुत करते लोग, जीव जगत देवी देवता, संसार की राजनीति है, पॉलिटिक्स है, बॉलीवुड है, और हम मीडिया वाले की चर्चा बहुत, मीडिया में पढ़ते हैं फिर चर्चा भी बहुत करते हैं। मीडिया वाले समाचार देते रहते और फिर आपस में चर्चा, संसारी बात तो उनको अच्छी लगती है। लेकिन परमार्थी को परमार्थ की बात ही अच्छी लगती। हमारे यहाँ हरिद्वार में एक महात्मा थे, आश्रम के अध्यक्ष। तो जब आश्रम में कोई आता था भक्त, तो गद्दी पर बैठे हुए तकिए पर सिर रखकर सो जाते, कुछ बातचीत नहीं करते। वो भक्त आके थोड़ी देर बैठता था, नमस्कार करता था, कैसे है क्या, और चला जाता। तो वहां कार्यकारी संचालक जो कोठारी था, आश्रम की व्यवस्था देखने वाले मैनेजर, उन्होंने कहा महाराज ये आश्रम है, लोग आ रहे हैं, आप उनसे कुछ परमार्थ की बातें करें। लोग आते हैं, परमार्थ का उपदेश करिए, कुछ उनको परमार्थ सुनाइए। तो वे आते हैं तब तो आप तो सो जाते। उन्हें कहा अरे वे संसारी लोग आते हैं संसार सुनने और सुनाने आते,
संसार की बातें सुनने और सुनाने आते, वो परमार्थ सुनने नहीं आते। तो सब कुछ आना, उनको घंटों बैठेंगे, यदि मैं उनसे संसार की बात करूंगा तो संसार की बात सुनेंगे और संसार की बात सुनाएंगे। तुम यदि परमार्थ की कथा सुनने जा, फिर कहेंगे मुझे काम है महाराज, मैं जा रहा हूँ। मैं 2-5 मिनट भी भगवान की कथा सुनने में उनको रुचि नहीं होती। तो उन्होंने कहा ठीक है, यदि तू कह रहा है तो मैं, कोई भक्त आएगा उन्हें परमार्थ की कथा सुनाऊंगा। तो आ गया, तो उन्होंने कथा परमार्थ की सुना से, तो वो घंटों भर संसार की बातें करता था। लेकिन आया जैसे महात्मा जी ने परमार्थ की बात कहना शुरू किया, तो कहता है महाराज आज जरा मुझे विशेष काम है, मैं जाता हूँ। तो 5-10 मिनट में वो रफू चक्कर हो गया। दूसरा भगत आया, फिर कथा सुनना, तो वो भी 5 मिनट में रफू चक्कर हो गया। तीसरा भक्त आया, उनको पर तो वो भी रफू। तो सोचे कि वो तो कोठारी देखता है, करे ये तो इनको भगवान परमार्थ की कथा में रुचि है ही नहीं। घंटे बैठते हैं, तो संसार की बातें करोगे तो और घंटे 2 घंटे बैठ जाए, लेकिन परमार्थ की बात में रुचि नहीं है। देखो ऐसा है, इसलिए संसारी लोग भी ज्यादातर जो है संसार, साधु संत के पास जाते हैं, वहां भी वो संसार की ही चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार जब भी जो मनुष्य संसार में है, उसकी संसारी विषयों में रुचि है, उसे परमार्थ में रुचि नहीं होती। जिसे परमार्थ में रुचि है, उसे संसारी विषयों में रुचि नहीं होती। ये एक नियम है, दोनों में रुचि टिकती नहीं। और इस तरह वह कोई भी मनुष्य संसार में परमार्थ में लगा है, उसे संसारी बातों में रुचि नहीं रहती। और कोई संसार की विषयों में रच है, उसे परमार्थ की बातों में रुचि नहीं। अरे ये सब बकवास है, क्या है भगवान भगवान करते, वो बड़े व्याकुल हो जाते, संसारी बातें वो घंटों करें। इसीलिए भगवान ने कहा कि परमार्थ श्रवण में वही लगेगा जिसके अंदर परमात्मा के प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति है, जागृत है, जागृत श्रद्धा भक्ति, भगवत स्वरूप में भक्ति, तब वो रमण कर रहे। श्रद्धा भक्ति नहीं है तो भगवान की भक्ति में रमण कैसे करेगा। जो परमार्थ में प्रवृत्ति तभी होती कि उसके अंदर सत्व गुण है, भगवत श्रद्धा है, परम सेवा है, भक्ति है, प्रवृत्ति है। हमारे एक स्वामी जी कभी कभी कहते हैं कि परमार्थ पुस्तक का पढ़ना तो तभी होता है, परमार्थ भगवत गीता है, रामायण है, भागवत है, जब हमारे मन में कोई प्रश्न उठता है परमार्थ के विषय में, या किसी को पढ़ाना होता है, तो हमारे मन में परमार्थ विषयक परमार्थ पुस्तक पढ़ने का मन होता है कि भाई चलो रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, गीता पढ़े। पुस्तकें तो सबके घर में पढ़ी, लेकिन पढ़ने की इच्छा बहुत कम लोगों को होती। कब कोई प्रश्न खड़ा हो गया, सवाल उठ गया, या किसी को घर में पढ़ाना है, अपने आप प्रवृत्ति नहीं होती। भाई पुस्तक पढ़ने में, परमार्थी पुस्तक में लेकिन अखबार पढ़ने में अपने आप प्रवृत्ति, उसमें किसी को कहना नहीं पड़ता कि ये लो अखबार पढ़ो, तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं नहीं, वो तो अपने आप प्रवृत्ति हो जाए। भगवत कथा, भगवत पुस्तक पढ़ने में प्रवृत्ति नहीं। लेकिन जो अपने आप प्रवृत्ति होती है, तो समझो पढ़ने में रति है, रमण हो, तब स्वतः पढ़ने की प्रवृत्ति होती, किसी के कहने से या फिर किसी के नहीं, अपने आप स्वयं भीतर से प्रवृत्ति होती, तो उसे रमण कहते। और फिर किसी आवश्यक जानकारी के लिए या किसी
के कहने से या किसी को पढ़ने पढ़ाने के लिए आप पढ़ते हो कि चलो बेटे को भागवत पढ़ानी है, तो गीता के श्लोक, तो गीता पुस्तक निकालते पढ़ाने के लिए, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तो वो तब, लेकिन वो स्वयं अपने स्वयं को पढ़ाने के लिए, स्वयं के लिए भीतर से प्रवृत्ति होती है। तो स्वतः पढ़ने की प्रवृत्ति होगी तो समझना वो रमण है। पढ़ने में रति हो, रमण हो, तभी परमार्थ की पुस्तकों में रति होती है, प्रवृत्ति होती। और मनुष्य के जीवन में प्रारब्ध अनुसार श्रवण मनन की प्रवृत्ति होती है, लेकिन वो टिकती नहीं, क्योंकि अभी उसकी पूरी दृढ़ता नहीं आई ना। संसार के विषयों में प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है, इसलिए संसार में ज्यादा रमण होगा, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान। लेकिन भगवान की प्रवृत्ति जो है उसमें थोड़ा समय लगता है, तो कभी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भगवत भक्ति भजन कर लेता है। तो इस तरह वह मनुष्य जो है भगवान की भक्ति में आसानी से लगता नहीं है। यदि उसका कर्म है, पुण्य है, प्रारब्ध है, तो वो संतुष्ट होता है और रमण करता है। तुष्यंती च रमंती च। तो इस प्रकार से जो भगवान के भजन करने वाले अनन्य भक्त है, इस प्रकार जो भजन करते, ये जो श्लोक में कहा इस प्रकार, तो उसे क्या लाभ मिलता है? क्योंकि आजकल तो सब लाभ वाले ना, क्या फायदा, वो कहेगा तुरंत भगवान की भक्ति करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा। तो भगवान फायदा भी बताते कि क्या लाभ मिलता, यह बताते आगे श्लोक नंबर 10 में। इसको आज पढ़ेंगे, उस पर विचार आगे करेंगे। तो जो लाभ है वो बता रहे हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते। जो अनन्य भक्त निरंतर परमेश्वर में जो अखंड सतत लगा रहता है, परमार्थ एकत्व भक्ति, भगवान अनन्य भक्ति करता है, तो उनकी वास्तविकता ये है, उनकी बुद्धि में मैं भगवत योग उत्पन्न कर देता। ददामी बुद्धि योगम, तब उनको भगवत बुद्धि का योग करा दे। तो भगवान ही कराते भगवत बुद्धि का योग। तो भगवान की वास्तविक यथार्थ तत्व विवेक, ये जो यथार्थ तत्व विवेक को भगवत बुद्धि योग कहा भगवान ने, कि उस भगवत बुद्धि योग से वो मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, सदा सर्वत्र सब में मेरे तत्व को प्राप्त कर लेता है, देख लेता है, जान लेता। माम उपयांति। तो भगवत बुद्धि योग जो है तत्व ज्ञान भगवान ही कराते, क्योंकि अनन्य, तो भक्ति के बाद ज्ञान हुआ। देखो तत्व ज्ञान है अनन्य भक्त को ही हो सकता है। वो इस तरह वो अपने भगवत स्वरूप में स्थित हो जाते। इस पर हम विचार करेंगे। तो आज जो श्लोक पर विचार किया उसे संक्षेप में देख लेते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जिसका अंतकरण मच्चित्ता निरंतर परमात्मा में लगा रहता, मदगत प्राणा जिसकी 10 इंद्रिय, प्राण और जीवन परमात्मा को समर्पित है, भगवत भक्ति में समर्पित। परस्परम बोधयंत जो साधक एक दूसरे से परमात्मा की चर्चा करते, बोधयंत बोध करते हैं, कराते, समझते हैं, समझाते, कथयंत और फिर भगवान के गुण, प्रभाव, लीला, ऐश्वर्य, विभूति की कथा करते।
प्रभु लीला की कथा करते हुए क्या होता है, निरंतर निरंतर तुष्यंती, संतुष्ट रहते, सदा सर्वत्र सब में भगवान को देख, संतोष को प्राप्त, और रमंती च, परमात्मा में ही वह निरंतर रमण करते हैं, प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते, प्रारब्ध से मिला तो संतुष्ट हो जाते हैं और उसके अनुसार पुरुषार्थ करते भगवत पुरुष। रमंती। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है प्रश्नोत्तरी का, किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो आपने अलग अलग भक्त के जो प्रकार बताए, बाल अवस्थ, फिर मूढ़ अवस्थ, जड़ अवस्थ, तो ये प्रिय अप्रिय, तो ये सभी जो अलग अलग तरह से भगवान के साथ जुड़े हैं, तो सभी का फल एक का मिलता है कि अलग अलग से मिलता है? ये सभी एक समान है, भगवतमय है, उनकी बुद्धि भगवतमय, हम्म। चाहे वो बालवत हो चाहे मूढ़वत हो, लेकिन उसकी बुद्धि जो है भगवतमय हो चुकी है ना। हाँ हाँ। फिर तो ये जो जड़वत। हम्म। आपने कहा, ये जो कुंभकर्ण मतलब वो अप्रिय वो व्रत करते हैं तो भी वो उनकी भगवतमय बुद्धि हो जाती है। हाँ,
क्योंकि वो भगवान का ही चिंतन करते हैं ना, जैसे रावण है, कुंभकर्ण हाँ, है, जैसे हाँ। वो कंस है, शिशुपाल है, हुँ, तो वो उसकी चिंतन तो भगवान का ही करते हैं ना निरंतर। 100 गाली हुँ, देता है शिशुपाल, दुर्योधन है, ये हुँ, कंस है, कंस तो निरंतर बस वो अप्रियवत ही चिंतन करता है ना भगवान का। हुँ, हुँ, हुँ। तो यहाँ जो चिंतन हो रहा है उसके पीछे भाव नहीं है, सिर्फ़ चिंतन का ही क्या महत्व है? भगवत चिंतन, हाँ, उसका भगवत चिंतन बना रहता है ना निरंतर। नित्य निरंतर बनता रहता है। हाँ, अखंड, इसलिए तो कहा हाँ, नित्यम तुष्य, नित्यम कहा ना, अखंड निरंतर हाँ, हाँ। सदैव, हुँ, हुँ, 24/7 आजीवन हुँ, नित्यम का। हुँ, हुँ, इसीलिए फिर वो भगवत में ही रहते हैं ना, चाहे जैसे भी हो, जड़वत हो या मूढ़वत। अब प्रारब्ध के अनुसार सब अलग अलग है, सबका प्रारब्ध अलग है ना। किसका हाँ, प्रारब्ध है तो बालवत स्मरण करता है, किसका प्रारब्ध है तो मूढ़वत प्रारब्ध है, किसका जड़वत प्रारब्ध, किसका प्रिय व्रत प्रारब्ध है, जैसे हुँ, गोपी है तो प्रिय व्रत प्रारब्ध है, तो उस तरह। और ये जो कंस आदि है उनका अप्रिय व्रत प्रारब्ध है, लेकिन वो भगवान का ही तो चिंतन करते हैं ना, हुँ, 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 हुँ। तो उनका स्मरण करते रहते हैं, जो अनन्य भक्त हो गए, चाहे जैसे भी हो। हुँ, हुँ। तो यहाँ मूढ़वत और जड़वत मतलब वो कैसे मूढ़ यानी बस मूर्ख की तरह, पागल की तरह, पागल हो जाते, कई लोग भगवान की अच्छा। भक्ति में पागल हो जाते हैं, मूढ़। हुँ, 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 हुँ। या तो जड़ता से पड़े रहते, कुछ बोलते नहीं, कुछ सुनते नहीं, बस खाली जड़ वत, पत्थर की तरह, हुँ, हुँ, हुँ। भगवतमय हो गए। हाँ, स्वामी जी मतलब कौन से भी तरह से पूरे भगवान के साथ जुड़ना है बस। हाँ, संपूर्ण भगवत की अनन्य भक्ति हो गई बस, और क्या, हुँ, उनका जो है बुद्धि भगवत में हो गई, प्राण भगवान में लग गए, फिर तो हुँ, उसके सिवा और क्या, उनका जीवन तो भगवत में हो गया ना। हुँ। हाँ, स्वामी जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, हिमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुनील ठाकुर, उर्वशी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो आज एकादशी है, षठ तिला एकादशी है, यज्ञ करे, दान करे, तप करे, व्रत करे और अपना परमार्थ करे। सभी साधकों को आज एकादशी का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। आज का ये सत्संग आप पूर्ण करते हैं। सभी साधुओं को आज का ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ले लो तो टेबल लगाए ऊपर रखो।
हाँ, बटलो फेंकी, बटलो कपड़ों फैला। तो चलिए अश्विनी कोठे। हाँ स्वामी जी। ये अश्विनी, ये अभी आज का सत्संग पूर्ण करें। आज का सत्संग पूर्ण करें। वही तो। ठीक है। आपण कॉल करत असलेली व्यक्ती उत्तर देत नाहीये. कृपया थोड्या वेळाने पुन्हा कॉल करा. The person you are calling is not answering. Please call again later. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह अभी कॉल नहीं ले पा रहे हैं. कृपया कुछ समय बाद कॉल करें. हाँ स्वामी जी, सत्संग समाप्त करें आज का। आज का ये सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।